दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 के दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं। कह रहा है 360 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 360 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों आपको ये बात पता है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। हाँ कि ना? हाँ मतलब हमें 360 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो विषम है। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं 360 के जो क्या है, विषम है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 के ऐसे फैक्टर्स बताइए जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने 360 को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में सबसे पहले तोड़ दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने शॉर्ट मेथड भी बताया था। हाँ कि हाँ, उस शॉर्ट मेथड के द्वारा अगर मैं करना चाहूं तो इस 360 को मुझे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों 36 को तोड़ने की बात करूं मैं तो 36 को तोड़ के लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। हाँ कि ना? हाँ लेकिन जब मैं 10 को तोड़ूंगा तो 10 को मैं तोड़ सकता हूं 2 इंटू 5 में। तो इस प्रकार देखा जाए तो 360 को मैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 के रूप में तोड़ सकता हूं। हाँ कि ना? बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो विषम है या जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ऐसे फैक्टर्स पता करने हैं, ऐसे फैक्टर्स की संख्या पता करनी है जो विषम है या जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उसके लिए दोस्तों आपको 2 की सम फैक्टर्स जो हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको 2 से जो संख्या डिवाइड हो रही है उसे हटाना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ स्किप करना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो 2 से डिवाइड होगा फैक्टर्स, जो 2 से डिवाइड होगा हमारा संख्या, उसे स्किप करना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ अगर दोस्तों मैं स्किप कर देता हूँ, तब आप मुझे बताइए जो संख्या बचेगी उसमें कितने फैक्टर्स होंगे। देखिए इस 3 की पावर 2 में देखा जाए तो 3 फैक्टर्स है, मैंने कहा हाँ हो गया। इसमें देखा जाए तो 2 फैक्टर्स है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 360 के ऐसे फैक्टर की संख्या 6 होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। हाँ कि ना? हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 360 के ऐसे केवल 6 ही फैक्टर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। हाँ कि ना? हाँ मतलब 360 के विषम फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 6 होगी। हाँ कि ना? हाँ मतलब 360 के विषम फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 6 होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कराया था, लेकिन उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आइए हम 1-2 क्वेश्चन और इसी के ऊपर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 420 के सभी गुणनखंड ज्ञात करो जो विषम है। कह रहा है कि बताइए 420 के ऐसे गुणनखंड जो विषम है, मतलब ऐसे गुणनखंड बताना है, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। हाँ हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 420 के ऐसे फैक्टर्स बताइए जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स बताना है जो विषम है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों 420 को हमें अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ कि ना? अगर दोस्तों मैं केवल 42 की बात करूं तो मैं 42 को क्या लिख सकता हूं? कहोगे देखिए आप 42 को 2 इंटू
2 अगर मैं 42 की बात करूं केवल तो 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और 10 की बात करूंगा, 10 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 10 को 2 इंटू 5 में लिख सकता हूं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो कितने 2 हो जाएंगे कहोगे? 2 2 हो जाएंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं 420 को 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं? अगर दोस्तों हमें विषम फैक्टर्स पता करने हैं, कुल विषम फैक्टर्स पता करने हैं, अगर दोस्तों हमें ऐसे फैक्टर्स की संख्या पता करनी है जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो विषम है, तो इसके लिए दोस्तों आपको सम संख्या को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं इससे स्किप कर दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों ये जो हमारा बचा है, इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही 420 के विषम फैक्टर होंगे। तो आप मुझे बताइए इस टर्म में कुल कितने फैक्टर्स है कहोगे? देखिए इसमें देखा जाए तो 2 फैक्टर्स है, इसमें देखा जाए तो 2 फैक्टर्स है कहोगे, इसमें देखा जाए तो 2 फैक्टर्स है। मतलब यही है कि 420 के केवल 8 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो विषम होंगे। तो आप तुरंत कहोगे भैया 420 के केवल ऐसे 8 ही फैक्टर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब विषम होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम और तेजी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम और तेजी से विषम फैक्टर्स बता सकते हैं, विषम फैक्टर हम इस प्रकार और तेजी से बता सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18, ठीक है। आगे कह रहा है इंटू 20 की पावर 21, कह रहा है के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि 30 दोस्तों लिखा गया है 30 की पावर 16, आगे लिखा है 16 की पावर 18, आगे लिखा है 20 की पावर 21। कह रहा है कि 30 की पावर 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। कह रहा है कि ये जो संख्या लिखी गई है इसके सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसके लिए दोस्तों मुझे इस संख्या को प्राइम अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसके लिए दोस्तों मुझे अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में मुझे लिखना पड़ेगा। आप दोस्तों मुझे बताइए 30 की पावर 16 को मैं क्या लिख सकता हूं कहोगे? देखिए 30 की पावर 16 को देखा जाए तो 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 लिख सकता हूं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 16 की पावर 18 को क्या लिख सकता हूं कहोगे? देखिए आप लिख सकते हैं 2 की पावर 72 लिख सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं 20 की पावर 21 को क्या लिख सकता हूं कहोगे? 20 की पावर 21 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 21 इंटू 5 की पावर 21। 4 की पावर 21 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 42, हाँ कि ना कहोगे हाँ, इंटू 5 की पावर 21, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों 2 की पावर 16 यहाँ पर है, 2 की पावर 72 यहाँ पर है, 2 की पावर 42 यहाँ पर है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 4 10, 10 का 0, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 10 का 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, 10 का 0 आ गया। 7 4 7 11 11 और 11 1 12 12 1 13, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों 1 मिनट रुकिए, 2 2 4 10, 10 का 0 हासिल लगे 1, 7 4 11 11 1 12 130 आ गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इंटू 3 की पावर 16 है, यहाँ पर कहीं 3 की पावर और कुछ है कहोगे नहीं, इसे वैसे मैंने उतार दिया, ठीक है। इसी प्रकार 5 की पावर 16 यहाँ पर है, 5 की पावर 21 यहाँ पर है। तो दोनों को मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखता हूँ कहोगे? देखिए अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो 37, 5 की पावर 37, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 37 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 37 लिख सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार
मैं अगर इस संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं। क्या इस प्रकार लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं कहोगे? हाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों बताना है ऐसे फैक्टर्स जो विषम है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, हमें सभी विषम फैक्टर्स बताने हैं, सभी विषम फैक्टर्स बताने हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें सम संख्या को स्किप करना पड़ेगा। तो मैंने इस चीज को स्किप कर दिया, इस चीज को स्किप कर दिया, मतलब इस चीज को आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों जो संख्याएं बची हैं उसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही विषम फैक्टर्स होंगे, उतने ही विषम फैक्टर्स होंगे। तो मैं पता कर लेता हूं कि जो संख्याएं बची हैं उसमें कुल कितने फैक्टर्स हैं। जो अब कहोगे देखिए इसमें देखा जाए तो 17 फैक्टर हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इसमें देखा जाए तो 38 फैक्टर्स है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल विषम फैक्टर्स की संख्या इतनी होगी। क्या होगी? इतनी होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 8 56 के 6, 5 कैरी 7 5 7 8 56 के 6, 5 कैरी 7 या 21 21 5 कितना हो जाएगा? हो गया 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 6 8 6 14 4 से लगे 646। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया विषम फैक्टर्स की संख्या कुल मिलाकर 446 होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया इस प्रकार देखा जाए तो विषम फैक्टर्स की कुल संख्या 446 होगी। क्या होगी? 446 होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 कह रहा है 360 को हम 2 की पावर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 360 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि 360 जो बराबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो सभी विषम गुणनखंडों की संख्या व सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 को हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में लिख सकते हैं। तो बताइए सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी व सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये तो कह रहा है कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि 360 को हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि तो बताइए विषम फैक्टर्स की कुल संख्या कितनी होगी और सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दोस्तों सम गुणनखंड दोस्तों कह रहा है कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मतलब ऐसे फैक्टर्स कितने होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कह रहा है कि ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगे या 2 के मल्टीपल होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मतलब विषम फैक्टर्स कुल कितने होंगे। अगर दोस्तों हमें विषम फैक्टर्स बताना है तो ऐसी स्थिति में इस चीज को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को स्किप करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। सम जो हमारे 2 से डिवाइड होने वाले संख्या है उसे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों अब इस संख्या में जितने फैक्टर्स होंगे, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस संख्या में जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही विषम फैक्टर्स की संख्या होगी। तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए 3 फैक्टर है, कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो 2 फैक्टर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल विषम फैक्टर की जो संख्या होगी, कुल विषम फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों कुल विषम फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 6 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगी दोस्तों? 6 होगी। विषम फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? कहोगे 6 होगी। 6 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, ये चीज तो निकल गया आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये चीज तो हमने निकाल लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमसे एक बात और कहा था। क्या कहा था? कहोगे हमसे कहा गया था कि सम फैक्टर्स की दोस्तों हमसे पूछा था कि सम विषम फैक्टर्स कुल कितने होंगे। तो हमने बता दिया कि भैया विषम कुल फैक्टर्स 6 होंगे। हमने बता दिया विषम फैक्टर्स की संख्या, हमने बता दिया दोस्तों कि विषम फैक्टर्स की जो कुल संख्या होगी वो 6 होगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा हमसे पूछा गया था कि बताइए ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमसे ये बात कहा जा रहा है कि ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में इस 360 को मुझे 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं 2 के रूप में तोड़ता हूं तो क्या निकल कर आ रहा है, कहोगे 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 निकल कर 5 की पावर 1 निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 360 को 2 के रूप में तोड़ता हूं तो कुछ 2 इंटू ये संख्या मिलेगी और इस संख्या को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या वही होगी। दोस्तों आपको पता है कि 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या उतनी ही होगी। अब दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या उतनी ही होगी जितने फैक्टर्स इस संख्या में मौजूद होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इन संख्याओं में कुल कितने फैक्टर्स हैं। कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए तो 3 3 3 9 9 दूनी 18। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया यहां पर देखा जाए तो इन संख्याओं में कुल मिलाकर 18 फैक्टर्स हैं। अगर इन संख्याओं में कुल मिलाकर 18 फैक्टर्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि 2 से डिवाइड होने वाले कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी, 2 से डिवाइड होने वाले कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी 18 होगी। क्या होगी? 18 होगी। क्या होगी दोस्तों? 18 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक होगी नहीं। दोस्तों इस चीज को आप यहीं पर निकाल सकते थे। इसके लिए दोस्तों आपको इसकी पावर बढ़ानी नहीं थी, इसकी पावर जो है उसे उतना ही मानिए। ठीक है, 3 की पावर जो 2 की पावर 3 है, आप 2 की पावर 3 ही काउंट करिए। ठीक है, और सबकी पावर बढ़ाकर आप काउंट कर लीजिए। जैसे 3 3 9 9 दूनी 18। तो जो सम फैक्टर की संख्या यहाँ पर निकल कर आई है उसी को हम यहीं पर निकाल सकते थे, उस चीज को हम यहीं पर निकाल सकते थे। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी जो 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड हो। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 360 के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, मतलब 3 के मल्टीपल हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मुझे 360 को 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 3 के रूप में तोड़ता हूं तो 3 इंटू क्या लिख सकता हूं, 120 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 120 लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर मैं इस 120 को तोड़ना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कहोगे देखिए अगर आप 120 को तोड़ना चाह रहे हैं तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 360 को दोस्तों मैं अगर दोस्तों मुझे 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या पता करनी है तो 360 को मुझे 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 3 के रूप में तोड़ता हूं तो 3 इंटू 120 आएगा और 120 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक दोस्तों आपको पता है कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या उतनी ही होगी जितने फैक्टर इस संख्या में मौजूद होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इन संख्याओं में कुल कितने फैक्टर्स मौजूद है। कहोगे देखिए 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो आपने कहा कि भैया इस प्रकार देखा जाए तो इन संख्याओं में कुल मिलाकर 16 फैक्टर्स मौजूद है। क्या है? 16 फैक्टर्स मौजूद है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 3 से डिवाइड होने वाले कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो 16 होगी। क्या होगी? 16 होगी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की जो संख्या होगी कुल मिलाकर 16 होगी। क्या होगी? 16 होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी जो 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिवाइड हो। कह रहा है कि 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी जो 9 के मल्टीपल हो या 9 से डिवाइड हो। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 360 के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं। हाँ हो गया हाँ। तो इसके लिए दोस्तों हमें इस संख्या को 9 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 9 के रूप में तोड़ता हूं तो 9 इंटू 40 लिख सकता हूं और 40 को मैं क्या लिखूंगा लिख सकता हूं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में। कहोगे आप 40 को 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ क्यों कहोगे हाँ, क्योंकि 40 को मैं 8 इंटू 5 कह सकता हूं और 8 इंटू 5 को मैं 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। हाँ क्यों कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 9 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या उतनी ही होगी जितने फैक्टर्स इन संख्याओं में मौजूद होंगे। तो आप मुझे बताइए इन संख्या में कुल कितने फैक्टर्स मौजूद है, इन संख्या में कुल कितने फैक्टर्स मौजूद है। कहोगे देखिए इन संख्याओं में देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स मौजूद है। 4 दूनी 8। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इन संख्याओं में देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स मौजूद है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि भैया 9 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की कुल संख्या 8 होगी।
तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 360 के ऐसे केवल 8 ही फैक्टर होंगे। 360 के केवल ऐसे 8 ही फैक्टर्स होंगे जो पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होंगे। क्या होंगे? पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? होगी नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम एक नया क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। कह रहा है कि 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ अपने हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए 12 के सभी फैक्टर्स होंगे क्या क्या? तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 12 के सभी फैक्टर्स होंगे क्या क्या? मतलब 12 को मतलब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगी? कहोगे देखिए एक संख्या तो 1 हो सकती है, मैंने कहा। कहोगे एक संख्या हमारी 2 हो सकती है, मैंने कहा। इसी प्रकार आपने कहा कि एक संख्या 3 हो सकती है, मैंने कहा हाँ। कहोगे इसी प्रकार आपने कहा कि एक संख्या 4 हो सकती है, मैंने कहा हाँ। कहोगे इसी प्रकार एक संख्या 6 हो सकती है, एक संख्या 12 हो सकती है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये देखा जाए तो 12 के सभी फैक्टर्स हैं। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए 12 के सभी फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो आपने कहा कि भैया 12 के सभी फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 12 होंगे। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है? कहोगे 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 12 के जो सभी फैक्टर्स हैं उनका जोड़ क्या होगा? 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? कहोगे देखिए अगर आप 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ पूछ रहे हैं तो हमें इन सभी फैक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं, अगर मैं दोस्तों 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ कर देता हूं तो आएगा 28। अगर मैं 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ कर देता हूं तो आएगा 28। क्या आएगा? 28 आएगा। हाँ ना बोल हाँ। अगर दोस्तों मैं 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ कर देता हूं तो आएगा 28। लेकिन दोस्तों हमें इस प्रकार नहीं करना है। इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण यही है कि यहाँ पर तो छोटी संख्या थी, तो हमने फैक्टर्स आराम से निकाल लिया। हाँ, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तब हम फैक्टर्स हम आराम से नहीं निकाल सकते हैं। और जब हम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं तो हम योग भी नहीं निकाल पाएंगे सभी फैक्टर्स का। हाँ ना हो गया। इसीलिए दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना है। सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालने के लिए हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ ना हो गया। ठीक है, हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको ठीक है, तो दोस्तों आपको इसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 12 को तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 12 को अगर मैं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? कहोगे देखिए अगर आप अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 into 3 लिख सकते हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 की पावर 2 into 3 लिख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर आप 12 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाह रहे हो तो आप 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ कि ना हो गया। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? कहोगे देखिए एक 2 की पावर 2 के तो एक फैक्टर 2 की पावर 0 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 की पावर 1 होगा 2 की पावर 2 का, और एक फैक्टर हमारा 2 की पावर 2 होगा। हाँ कि ना हो गया हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 3 की पावर 1 के कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? कहोगे एक 3 की पावर 0 होगा। ठीक है, एक 3 की पावर 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे 3 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन? कहोगे एक 2 की पावर 0 हो सकता है, एक 2 की पावर 1 हो सकता है, एक 2 की पावर 2 हो सकता है। हाँ कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की पावर 1 में कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे 2 होंगे। कौन कौन से? कहोगे एक 3 की पावर 0 हो सकता है, एक 3 की पावर 1 हो सकता है। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई अगर 3 की पावर 0 से करते हो तो हमें मिलेगा
2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो क्या मिलेगा, हो गया 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूँ तो क्या मिलेगा, हो गया देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करते हो तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ तो हो गया देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ तो हो गया देखिए 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 की पावर 0 से करते हैं तो ये आएगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ तो हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दोस्तों ये और ये और ये जो निकल कर आया है दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये 12 के सभी फैक्टर्स निकल कर आए हैं। ये दोस्तों ये जो निकल कर आए हैं दोस्तों 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ये सभी दोस्तों कुछ और नहीं है, 12 के सभी फैक्टर्स हैं, 12 के सभी फैक्टर्स हैं। हाँ हो गया, दोस्तों हमें पता चले दोस्तों ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, 12 के सभी फैक्टर्स हैं। हाँ हो गया, हाँ। अगर दोस्तों ये सभी 12 के फैक्टर्स है तो आप मुझे बताइए सभी फैक्टर्स का जोड़ होगा कितना हो गया। देखिए ये सभी 12 के फैक्टर्स है, अगर आप सभी फैक्टर्स का जोड़ पूछ रहे हैं तो आप प्लस का सिंबल लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने लगा दिया दोस्तों, मैंने दोस्तों लगा दिया सिंबल। तो ये क्या निकल कर आ गया, हो गया सभी फैक्टर्स का जोड़ निकल कर आ गया, सभी फैक्टर्स का जोड़ निकल कर आ गया। हाँ कि ना हो गया, हाँ। दोस्तों ये क्या निकल कर आ गया, हो गया सभी फैक्टर्स का जोड़ निकल कर आ गया। अब दोस्तों मैं इसे यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हो गया 2 की पावर 0 कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, हो गया 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया, मिलेगा कि नहीं हो गया, हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ 2 की पावर 1, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 बचेगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ 2 की पावर 2 और यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 2। हाँ कि ना हो गया, हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 कॉमन दिख रहा होगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ। अगर दोस्तों मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, हो गया 3 की पावर 0, अगर 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा दोस्तों, तो यानी निकल कर आएगा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। हाँ कि ना हो गया, हाँ। दोस्तों ये हमारा क्या निकल कर आया था, हो गया ये सभी फैक्टर्स का जोड़ आया था, 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। दोस्तों ये क्या था, हो गया ये सभी 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, तो सभी फैक्टर्स का जोड़ आएगा 28। अगर दोस्तों मैं इन सभी चीजों को मैं जोड़ करता हूं, इन सभी चीजों का जोड़ करता हूं तो सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या आएगा, हो गया 28 आएगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ, क्या आएगा 28 आएगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है, दोस्तों ये क्या था, हो गया ये सभी फैक्टर्स का जोड़ था, इसे मैंने सोल्व किया तो ये सभी फैक्टर्स का जोड़ ये निकल कर आ गया। हाँ कि ना हो गया, हाँ। इसे भी मैंने सोल्व किया तो सभी फैक्टर्स का जोड़ ये निकल कर आ गया, और इसे भी जोड़ किया तो इसे भी सोल्व किया तो आया सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 28। हाँ कि ना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करिए, दोस्तों ये क्या है, हो गया ये देखा जाए तो सभी फैक्टर्स का जोड़ है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालने के लिए 12 के, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, कि 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालने के लिए 2 की पावर 2 के सभी फैक्टर्स का जोड़ 2 की पावर 2 के सभी फैक्टर्स का जोड़ लिखा गया है, और 3 की पावर 1 के सभी फैक्टर्स का जोड़ का मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालने के लिए 3 के सभी फैक्टर्स, 3 की पावर 1 के सभी फैक्टर्स का जोड़ और 2 की पावर 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। 2 की पावर 2 के सभी फैक्टर्स के जोड़ का और 3 की पावर 1 के सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लाई किया गया है।
क्या निकालने के लिए? कहोगे योग निकालने के लिए, 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालने के लिए, 12 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालने के लिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही तो किया गया है? कहोगे हाँ यही किया गया है, यही किया गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हम x इंटू वाई के रूप में लिख रहे हैं, x इंटू वाई के रूप में, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम कोई संख्या n इंटू x इंटू वाई के रूप में लिख रहे हैं, जहां पर x क्या है, एक प्राइम नंबर भी हो सकता है और y भी प्राइम नंबर हो सकता है। हाँ क्यों? तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको एक मिनट, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या x की पावर p इंटू वाई की पावर q के रूप में लिखी गई है, q के रूप में लिखी गई है, तो ऐसी स्थिति में सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, ऐसी स्थिति में सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा, इसके सभी फैक्टर्स के, इसके सभी फैक्टर्स के, इसके सभी फैक्टर्स के, इसके सभी फैक्टर्स, इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या n है और उस संख्या को हम अगर x की पावर p इंटू वाई की पावर q के रूप में लिख रहे हैं, इंटू वाई की पावर q के रूप में लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या के सभी फैक्टर्स का जोड़, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, n के जो सभी अगर दोस्तों कोई संख्या n है और उस संख्या को हम x की पावर p इंटू वाई की पावर q के रूप में लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वो वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आपने यहाँ पर खुद देखा कि 12 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ है वो वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। हाँ कि ना? हाँ। तो यहीं से हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि यदि कोई संख्या n x की पावर p इंटू वाई की पावर q के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में n के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, n के सभी फैक्टर का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया है तो आइए हम इस पर एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है? दोस्तों आप मुझे बताइए 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर आपको 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालना है तो आपको 24 को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया, क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ है इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लिकेशन है कितना? कहोगे देखिए इसके सभी फैक्टर्स 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। कहोगे देखिए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ ये होगा। मैंने कहा हाँ। कहोगे इसी प्रकार इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो दोस्तों मैंने इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ लिख दिया और इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ लिख दिया और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 2 की पावर 2 एक मिनट
दोस्तों आपको पता है कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के योग के बराबर होगा। दोस्तों आपको पता है कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लिकेशन है कितना कहोगे? देखिए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ देखा जाए वास्तव में तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया 3 की पावर 1 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वास्तव में दोस्तों आपको पता है कि 24 के जो सभी फैक्टर्स का जोड़ होगा वास्तव में 2 की पावर 3 के सभी फैक्टर्स के जोड़ और 3 की पावर 3 दोस्तों आपको पता है कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो दोस्तों मैंने इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ लिख दिया और इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ लिख दिया और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। क्या आ गया? 15 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। इसे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 4 आएगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा 24 के जो सभी फैक्टर्स का जोड़ होगा वास्तव में 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 24 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा 24 के सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात वास्तव में नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमें 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ पता करना है तो हमें इस संख्या को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ अभाज्य संख्या की पावर के रूप में? कहोगे देखिए अगर आप 36 की बात करते हैं तो 36 को हम 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 360 को मैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों हमें क्या बताना है कहोगे? हमें 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ बताना है। 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको पता है कि 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लिकेशन है कितना कहोगे? देखिए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा कहोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। और इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा कहोगे? इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो मैंने ऐसी स्थिति में दोस्तों इन तीनों के सभी फैक्टर्स के जोड़ का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है। दोस्तों 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 9 3 12, 12 1 13, 12 1 13। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मल्टीप्लाई का साइन लगा बीच में। ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो क्या कहोगे? 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। क्या आ गया? 15 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 1 6। क्या आ गया? 6 आ गया। 15 6 90। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 13 9 117 होता है। क्या होता है? 117 होता है। 15 6 90 मतलब 13 इंटू 90। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 1170 होगा। क्या होगा? 1170 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 360 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 1170 होगा। क्या होगा? 1170 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको कहोगे? नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन
सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। कह रहा है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। कह रहा है कि 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होगा। इसके लिए दोस्तों हमें ये 240 को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कभी देखिए दोस्तों, अगर 24 की आप बात करते हो तो 24 को आप 8 × 3 लिख सकते हैं। हाँ हो गया। मतलब अगर मैं 240 की बात करूं तो मैं 240 को 2 की पावर 4 × 3 × 5 लिख सकता हूं। बोलिए हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि 240 के सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, तो इसके और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लिकेशन है कितना, कहोगे देखिए, इसके सभी फैक्टर्स का जो जोड़ होगा, इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होगा। इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ ये होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया इसी प्रकार आप बताइए इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 होगा। इसी प्रकार इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 होगा। हाँ कि ना, हो गया। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 होगा। दोस्तों आपको पता है कि 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में इसके और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो दोस्तों मैंने तीनों तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैंने इन सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर दिया, निकाल दिया। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। एक मिनट गलती हो गया है। ठीक है दोस्तों इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 2 की पावर 0। दोस्तों इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 होगा। इसी प्रकार इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 होगा। क्या होगा, 5 की पावर 0 × 5 की प्लस 5 की पावर 1 होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों आपको पता है कि 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा इसके और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों मैंने इसके और इसके सभी फैक्टर्स के जोड़ का मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 16 में हम 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में हम 4 जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 30 और 30 1 31 होता है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 1 4 आएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 1 6 आएगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों 4 6 होता है 24। क्या होता है 24, 31 × 24 करेंगे तो क्या आएगा, कभी देखिए, 4 1 9 4, 4 3 12 124 और 31 दूना होता है 62। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 2 2 4 744 आएगा। क्या आएगा, 744 आएगा। मतलब 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा, मतलब 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ वास्तव में 744 होगा। क्या होगा, 744 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 240 के सभी फैक्टर्स का जोड़ जो होगा वास्तव में 744 होगा। क्या होगा, 744 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।